इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्व साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमो। सभी जिज्ञासु श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, महाराज श्री के चरणों में सत्सत नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जहाँ मोह होता है वहाँ कमी गलतियाँ नजर नहीं आती, जहाँ धर्म होता है वहाँ लोग छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़े बड़े रूप में देखते हैं। क्या धर्म से बड़ा मोह होता है? धर्म से बड़ा मोह नहीं होता। मोह वाली व्यक्ति नशे के समान है और धर्म व्यक्ति जो है नशा से रहित है। धर्मात्मा जब व्यक्ति होता है, धर्म का चश्मा जब आंखों में आता है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति नशे में नहीं है। जो व्यक्ति नशे में नहीं होता है उसमें गुण दोष समझ में आते हैं, और मोह व्यक्ति नशे में होता है। जब वो किसी व्यक्ति को मोह की दृष्टि से देखता है तो उसको नशा चढ़ा हुआ होता है, और जब नशे में व्यक्ति होता है तो उसको अच्छी और बुरी का ज्ञान नहीं होता, क्या अच्छा और बुरा है। कोई व्यक्ति नशा ले लेता है, शराब पी लेता है, फिर उसको ये सामने नहीं दिखता है कि ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा है, अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति, ये विवेक खो देता है। इसलिए मोही व्यक्ति को अपने व्यक्तियों के मोह के जिनसे रहता है उनमें कितने दोष करें दोष नहीं दिखता। और जब वो व्यक्ति धर्मात्मा बनता है तो वो नशे से रहित होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर कोई नशा नहीं होता उसके लिए सामने अच्छा और बुरा दिखने लग जाता है। एक बात। दूसरी बात है, धर्म एक वो सफेद कपड़ा है जिस पर थोड़ा सा धब्बा दूर से दिख जाता है, और मोह वो काला जीवन है जिस पर कितने भी रंग डाल दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता। नील वसन पर रंग उछरना क्या। होली के दिन लोग अक्सर का डार्क कपड़े पहनते हैं, जल्दी दिखता नहीं है। धर्म एक सफेद कपड़ा है जिसमें छोटा सा भी दाग लगता है दूर से दिखता है। संसारी पापी मोही व्यक्ति, उसका आभा मंडल काला है, उसका होरा काला है, उसका मन काला, उसका वचन काला, उसकी काया काली, उसका सोच काला। सब कुछ होने से वो कितने कुछ करता रहता है, किसी को दिखता ही नहीं। कई लोग
किसी व्यक्ति को तुम्हें मालूम है कि ये तो बहुत पापी आदमी शराब पीता है, कोई कहे वो कि शराब पी रहा था, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, शराब नहीं पिए तो क्या कभी दूध पिएगा। सबको यूं कुछ किसी शराबी व्यक्ति को यदि कोई अनायास करे कि व्यक्ति यार भाई शराब पी रहा था, तो कहे वो तो पीता ही है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कोई धर्मात्मा व्यक्ति से कोई कहे कि इनके हाथ में शराब की बोतल थी, पीने की नहीं, बोले क्या बोलते भाई, उसके हाथ में शराब की बोतल, हाँ मैंने देखी है, चाहे भली वो शराब की बोतल में दूध भरे हो, लेकिन त्यागी व्यक्ति के हाथ में शराब की बोतल भी आ जाए, दूध यदि शराब की दुकान पर पियोगे तो भी लोग संदेह करेंगे, क्योंकि दूध तुमने शराब की दुकान पर खड़े होकर क्यों पिया। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि धर्मात्मा एक बहुत ऊंची चीज है, लोग उसमें कोई दाग पसंद नहीं करते, निर्दोष देखना चाहते, शुद्ध देखना चाहते। वो कहते हैं पापी पाप करते हैं, करने दो, उनकी कोई चिंता नहीं है। धर्मात्मा में, धर्म में थोड़ा सा भी बट्टा नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रति लोगों ने श्रद्धा बना रखी है। धर्म एक बहुत ऊंची किताब है, धर्म बहुत ऊंची चीज है, धर्म बहुत ऊंची चीज है, उसमें पवित्रता का दृष्टिकोण रहता है। इसलिए थोड़ा सा भी धब्बा लगता है लोग पसंद नहीं करते, ऐसा मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पर्याय द्रव्य या द्रव्यों के आपसी जुड़ाव यानी राग से ही बनते होंगे? पर्याय द्रव्य, द्रव्यों के आपसी जुड़ाव यानी राग से ही बनते होंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। द्रव्यों का जुड़ाव पुद्गल पुद्गल का होता है, वहाँ राग द्वेष कुछ भी नहीं है। प्रश्न तुम्हारा ठीक नहीं है। एक तो द्रव्यों की पर्याय, पर्याय तो राग के बिना भी बनती है, सिद्धों में भी पर्याय है, अरहंतों में भी पर्याय है, शुद्ध द्रव्यों में भी पर्याय होती है। इसलिए पर्याय कोई राग से ही निकलती हुई ऐसी बात नहीं। दो द्रव्यों के संयोग से ही पर्याय बनती हो ऐसा भी कोई नियम नहीं। कितने परमाणु हैं जो एक स्थान पर एक साथ रहते हैं, लेकिन उनका कोई दूसरे का अटैचमेंट नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे से संबंध हो। एक गाड़ी में, एक ट्रेन में 10 लोग बैठे हैं, किसी को किसी से राग द्वेष नहीं है, सब एक सीट पे बैठे, सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, राग है ना द्वेष से, बैठा है वो भी बैठा, हम भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है संयोग से ही बंद होता हो, ऐसा नहीं, संयोगज होना चाहिए। उसका अटैचमेंट, कोई संबंध, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, या तो देश भावपन पे या राग भावपन पे, तब कहीं बंद की स्थिति बनती है। लेकिन पर्याय जो कि शब्द कहा, बंद अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है। पर्याय जो है स्वाभाविक पर्याय भी होती है, वैभाव पर्याय भी होती है। इसलिए प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं है, प्रश्न को परिमार्जित करें। एक प्रश्न और है इनका, तो सिद्ध की आत्मा जो पर्याय होती है उसे बीतराग कैसे कहा जा सकता है? सिद्ध खुद ही पर्याय है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही गलत है ना। यदि तुम्हारे प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो फिर आपका प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। जब जब पर्याय हो वे राग से ही पर्याय उत्पन्न होती हैं, तो फिर सिद्धों की पर्याय कैसे घटित होगी? और वो तो बीतरागी है। इसलिए आपका पहला प्रश्न का गलत है, उसको सुधार लोगे तो दूसरे प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा। वैशाली जैन नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान मेरी जिज्ञासा है, भावलिंगी, द्रव्यलिंगी, कुलिंगी और शीतलाचारी में क्या अंतर है? नाम ही बता रहे हैं उनके। द्रव्यलिंगी का अर्थ होता है बाहर से जो व्रत हैं वो निर्दोष पालता है, लेकिन परिणाम ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं है, नियति ठीक नहीं है, क्रिया ठीक है, पूजा बराबर कर रहा है, भगवान की ही कर रहा है, विधि पूर्वक कर रहा है। रावण भगवान की भक्ति कर रहा है, जिनेन्द्र देव की कर रहा है, सही कर रहा है, विधिवत कर रहा है, बड़ी दृढ़ता के साथ कर रहा है, कोई उसको डिगा नहीं सकता। कितने ही लोगों ने डिगाने का प्रयास किया,
वो अपनी पूजा से नहीं डिगा, सब सही था, लेकिन नीयत खराब थी, राम को मारना है, अधर्म को जीतना है, धर्म का विनाश करना है, ये नीयत खराब थी। जो दूसरे की पत्नी उठा के लाए उसको तो बचाव करो भगवान, और जो अपनी पत्नी को बचाने आए उसका नाश करो, ये रावण की नीयत खराब थी, नीयत खराब थी। तो ये द्रव्यलिंगी में नीयत खराब होती है, क्रिया सही होती है, सब कुछ सही होता है, लक्ष्य खोटा होता है, लक्ष्य ध्येय नहीं ठीक नहीं पढ़ पाता, इसलिए द्रव्यलिंग अभव्य मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेते हैं। लेकिन होता धर्मात्मा है, वो बाहर से धर्मात्मा होता है, धर्म की क्रियाएं करता है। ऐसा द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेविक तक भी जा सकता है, 31 सागर। भावलिंगी वो कहलाता है जो द्रव्य से भी शुद्ध है और भावों से भी शुद्ध है, जिसकी नीयत साफ है, क्रिया भी साफ है, आचरण भी शुद्ध है, और मन वचन काया लक्ष्य भी शुद्ध है। कुलिंगी वो कहलाते हैं जिनका सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, बाहर की क्रियाएं भी उल्टी हैं, मन भी उल्टा, वचन भी उल्टा, उनका रास्ता ही दूसरा है। कहते हैं मात कि हम शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेन होती है बॉम्बे की। कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, बोले शिखर जी। जब उनकी ट्रेन देखो कि ट्रेन तो बॉम्बे की है। ये कहलाते हैं कुलिंगी, जिनका भेष कुछ भी नहीं होता, मतलब उल्टा ही खोटा भेष है, खोटी क्रिया, खोटा चारण, खोटा दर्शन, खोटा श्रद्धान होता है। शीतलाचारी वो कहलाते हैं जो आधे खोटे आधे चोखे, बट्टा लगता है। सोना चांदी होता ना, कितने टंच का है, उनमें उतनी खोट होती, कुछ सही होते कुछ गलत होते, कुछ आचरण सही करेंगे कुछ खोटा करेंगे, कुछ भाव सही रखेंगे कुछ खोटे रखेंगे। तो ये शीतलाचारी कहलाते हैं। शीतलाचारी व्यक्ति द्रव्यलिंग और भावलिंग में होते, कुलिंगों में शीतलाचारी नहीं होता, वो तो पूर्ण लिंग ही नहीं, तो वहाँ शीतलाचार क्या होगा। बट्टे में अर्थात होता है कुछ तो सोना है उसमें, कुछ तो सही है, 1% सही, 2% नहीं, लेकिन खोट ज़्यादा है, चुकना ज़्यादा, तो वो कहलाते हैं शीतलाचारी। और भ्रष्ट वो कहलाते हैं जो अच्छे मार्ग को छोड़ करके उन मार्ग की तरफ चले जाते हैं, उनको भ्रष्ट बोलते हैं। आदि कुमार जैन वंट से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवल ज्ञान के उत्कृष्ट अनंत अनंत अविभागी प्रतिषेध होते हैं। गुरुदेव, क्या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रव्याय ज्ञान के भी उतने ही अविभागी प्रतिषेध होते हैं? नहीं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो बल्ब का पावर है, जितना छोटा पावर होगा उतना छोटा प्रकाश देगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के जो अविभागी प्रतिषेध होते हैं वे केवल ज्ञान की अपेक्षा अनंत में भाग प्रमाण होते हैं, बहुत कम होते हैं। केवल ज्ञान सारे 3 लोक की त्रिकाल पर्यायों को जान रहा है, मति ज्ञान तो रूपी पर्यायों को जानता है, थोड़ा सा विषय जानता है, इसलिए अविभागी प्रतिषेधों में बहुत अंतर। वैशाली जैन, नमोस्तु महाराज जी, गोपाचल पर्वत पर जो विशाल काय जिन प्रतिमा है, उनके अगर नाक, कान, हाथ आदि पैर जो खंडित हैं, उनको क्या हम सुधार करके पूजनी बना सकते हैं? देखो, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन बाधा नहीं हो, वहाँ अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की स्थितियां हैं। ऑर्कोलॉजी वालों का विशेष रूप से हस्तक्षेप रहता है। करने को सब कुछ किया जा सकता है, जो कर सको वो सही है। आदि कुमार जैन महाराष्ट्र से पूछते हैं, अनंतो माव नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, क्या आज द्वादशांग जिनवाणी उपलब्ध है? अगर नहीं है तो क्या आचार्य कुंद देव, आचार्य समनभद्र स्वामी आदि के आचार्यों के ग्रंथ अनुपलब्ध होने के कारण उपलब्ध नहीं है? द्वादशांग पूर्ण यथावत तो आज उपलब्ध है नहीं, लेकिन उसका भाव पक्ष है, सारांश है। आचार्य कुंद भगवंतों ने जो लिखा है वह सब सारांश रूप में लिखा, भाव रूप में लिखा। इसलिए द्वादशांग को 12 अंगों को शमंत्रभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले 4 अनुयोगों में विभाजित कर दिया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। पूरे द्वादशांग को जब सार रूप उसमें इकट्ठा किया तो सारांश इतना छोटा हो गया कि 4 भागों में विभक्त कर दिया।
कुंद आदि भगवान चारों अनुयोगों के ज्ञाता तो थे, लेकिन द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे। चारों अनुयोगों का ज्ञान तो उनको था जो वर्तमान में माने जाते। तो यूँ कहना चाहिए द्वादशांग का जो सारांश है वो आज 4 अनुयोगों के नाम से जाना जाता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 169 महापुरुषों में कौन कौन से महापुरुषों को निदान बंद से प्राप्त किया जा सकता है? निदान बंद के संबंध में तो 2-3 कुछ पद हैं, जैसे निदान बंद के माध्यम से नारायण है, प्रतिनारायण है, चक्री, अर्धचक्री है। ये निदान बंद से 63 सलाह का पुरुषों में ये 2 पद ऐसे हैं जो निदान से बनते हैं। उधर कुछ पद ऐसे हैं जो नारद का है, रुद्र का है, ये निदान पूर्वक बनाए जा सकते। भगवान के माता पिता निदान पूर्वक नहीं हो सकते, कामदेव निदान पूर्वक नहीं हो सकते, यही होते हैं विशेष रूप से। तो इनका निदान पूर्वक इसलिए तो रुद्र, नारद आदि इनका है, आता है कि निदान बंद करते हैं। और नारायण प्रति नारद का तो स्पष्ट ही है। नारद और नारद के संबंध में मतभेद है, सभी एक मत नहीं है। लेकिन चक्री और अर्धचक्री का जो होता है, नारायण प्रति नारायण का, दोनों अर्धचक्री होते हैं, ये निदान पूर्वक। पुजवर कुंद भगवान ने अष्टपावड़ के अंदर एक गाथा जरूर दी है जिसमें उन्होंने चक्री पद को भी निदान पद के अंतर्गत लिया कि व्यक्ति निदान बंद करके कई बार चक्रवर्ती बना। अब उनकी दृष्टि में अर्धचक्री वहाँ विवक्षित था या षटखंड का अधिपति था, तो ये चक्रवर्ती पद। तो यूँ मान सकते हैं यदि इस गाथा को अपन उज्ज्वल की प्रमाण मानते हैं तो यूँ कह सकते हैं नारायण प्रति नारायण तो नियम से निदान पूर्वक बंद होता है, लेकिन चक्रवर्ती का निदान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, भजनी है। पर नियामक रूप से तो ये 2 पद निदान से ही बनते हैं। पंकज काला मानसरोवर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब किसी श्रावक का सम्मान किया जाता है तो उसको पगड़ी, माला, शॉल आदि दिया जाता है, पहनाया जाता है। अगर कोई श्रावक उनको अपने घर ले जाता है तो क्या उसे निर्माल का दोष लगता है? नहीं, क्योंकि वो भेंट दी हुई वस्तु निर्माल की कोटि में नहीं आती। निर्माल की वस्तु वो तो भेंट की गई है, वो तो माननीय है, मांगलिक है, शुभ है, शगुन है, उसको ठुकराना नहीं चाहिए। उसके लिए ठीक है, घर नहीं ले जाना है तो सम्मान के साथ वहीं रख देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा तो सम्मान होते ही रहता, इतनी पगड़ियाँ हम कहाँ तक रखेंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पगड़ी माला पहन देते सम्मान के साथ, फिर वही ज्यों का त्यों रख देते। उसको स्वीकार करना चाहिए, पहले तो स्वीकार करना चाहिए, फिर भले वहीं छोड़ दो। लेकिन घर भी ले जाते हो तो उसमें निर्माल का दोष कदापि नहीं। इंजीनियर पीसी जैन गुना, मुनि से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हमारे शरीर में मन कहाँ होता है, इसका आकार किस प्रकार होता है? शरीर के संबंध में अनेक वैज्ञानिक जो मत है वह मस्तिष्क में मन को मानते हैं। अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग उसका स्थान बनाया। दिगंबर जैन धर्म में 2 मत है। सर्वप्रहायमान आचार्य मानते हैं हृदय में, जहाँ अपनी हड्डियाँ छाती की खत्म होती हैं, अंतिम हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ 8 पाखुड़ी का एक कमल बना हुआ है, कमल 8 पाख, वह मन द्रव्य मन सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। कुछ प्रकीर्णन का आचार्यों ने, 1-2 आचार्यों ने कहा मन तुरंत निर्माण करता है। जब आत्मा जानना चाहती है तो कभी हाथ में, कभी पेट में, कभी पीठ में, कभी पीठ में चलायमान होता रहता है। जब हम विचार करते हैं उसकी रचना हो जाती है, विचार बंद करते हैं वो रचना बिगड़ जाती है। ये कुछ संकेत ऐसे दिए हैं कि मन चलायमान होता है। बहुत आए तो हृदय में ही द्रव्य मन की रचना होती है। शीला जैन बैरागढ़ से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, क्या स्वर्गों में भी मनुष्यों की तरह गर्भ जन्म आदि होते हैं? क्या स्वर्गों में भी मनुष्यों की तरह जन्म
और गर्भ धारण आदि किए जाते हैं? नहीं, कदापि नहीं। पुनः पीसी जैन की जिज्ञासा है कि साधना में साधक किसे साधता है? साध्य को साधता है। जो उसका साध्य, उसका लक्ष्य है परमार्थ, उसका लक्ष्य केवल ज्ञान, उसका लक्ष्य सिद्धत्व, उसको साधता है। दर्शन जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अगर कोई चमड़े की चीज पहनता है तो उसे उतना ही पाप लगेगा जितना किसी व्यक्ति ने उसे जानवर को मार करके बनाया है? अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सबको लगेगा। तुम्हारे लिए मालूम है कि ये जानवर को मार के बनाया गया, फिर तुम पहनते हो तो बराबर तुम पाप के भागी, क्योंकि वो कह देगा। एक बकरे के संबंध में आता है कि बकरे को कसाई ने काटा, तो कसाई से पूछा, भैया तूने क्यों काटा? एक जोक है। यमराज ने कहा, तुझे दंडित किया, तूने एक बकरा काटा था। बोले, साहब मैंने अपने लिए नहीं काटा था, मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने तो फलाने व्यक्ति के लिए काटा था, सेठ जी के लिए, जो उनका मालिक था, जो भी सेठ था, जो भी था, मैं तो नौकर हूं उसके, मैं तो खाता भी नहीं हूं। उसको पकड़ा गया मालिक को, बोले भाई तुम्हारे लिए बकरा काटा गया था तुम्हारे? बोले साहब मैंने नहीं काटा था, मैंने तो कटा हुआ खाया था। अब बकरा कहता है कि मैं तो, काटने वाला कहता है भाई मैंने अपने लिए नहीं काटा, उन्होंने कहा काट दिया, तो मैं तो मालिक, मैं तो पेट के लिए काट रहा हूं, अजीब का है, तो मैं इसका भागीदार नहीं हूं, मैं तो आदेश, मैं तो नौकर हूं, उन्होंने कहा मैंने काट दिया, मैं क्या करूं, नौकर हूं मैं तो। और शेर ने कहा नहीं मैंने मारा ही नहीं, मैंने तो कटा हुआ खाया था, मारने का तो मेरे खाते कहाँ आ गया? बकरा बीच में मर गया। तो ऐसी स्थिति में आप बताओ कौन भागीदार है, किसको दूं? नौकर कहता है मैंने नहीं काटा, इन्होंने कहा काटो, नहीं काटते तो ये हमारी नौकरी से निकाल देते, और हमारे पास दूसरी आजीविका का साधन नहीं था। और मालिक कहता है कि मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैंने काटा नहीं, कटा हुआ खाया, मरे हुए को खाया है। अब आप बताओ इनमें से सबसे बड़ा अपराधी कौन है? कौन है भाई? दोनों में से अपराधी कौन है? सबसे बड़ा अपराधी है जिसके लिए वो काटा गया है। काटने वाला मजबूर है। जितने कसाई है ये मजबूर है, आजीविका का साधन बनाते हैं। सबसे ज्यादा वाला पापी है खाने वाला। सम्मेद शिखर गिरनार के पहाड़ों पर जितनी दुकानें लगती हैं वे पापी नहीं है, सबसे बड़ा पापी है उन दुकानों में खाने पीने वाला, वो है पापी। सम्मेद शिखर में भी आजकल दुकानें लगने लगे, वो तो आजीविका के मारे, उनको तो क्या करें, 2 रुपया जहां मिलेगा वहां खाएंगे। पहाड़ पे थोड़े अच्छे पैसा मिलते, नीचे पैसा नहीं मिलते उनको। नीचे वो बोतल के लिए 5-10 रुपए में देते, ऊपर जाके 50 रुपए में देते। थोड़ी सी मेहनत करने पर उसकी प्रॉफिट कितना बढ़ गया। एक नारियल नीचे 10-15 रुपए का मिलता, ऊपर 50 रुपए का मिलता। तो वो तो आजीविका है, बेचारा बाल बच्चों का पेट का मारा है, वो इतनी मेहनत करके वहां ले जाता है तुम्हारे लिए, उसका दोष कम है। जो वहां से श्रीफल खरीदते हैं, जो वहां पानी की बोतल खरीदते हैं, जो वहां से नींबू की शिकंजी पीते हैं, वे सबसे बड़े पापी है। यानी जो सम्मेद शिखर के पहाड़ पर पानी पिएगा, उन होटल वालों से लेकर के जितनी होटलें वहां लगी हैं, सारी होटलों में जितनी गंदगी हुई है, उस सब का पाप का भागीदार वो है जिसमें पहाड़ के ऊपर लगी हुई दुकानों में से कुछ खाया पिया है, वो सबसे बड़ा। यदि सब खाना पीना बंद कर दें तो दुकानें कहां आ जाएंगी? अभी लॉकडाउन पे सारी दुकानें नीचे आ गई। लॉकडाउन पर यात्रियों का बंद हो गया, सारी दुकानें नीचे आ गई। और प्रश्न आया कि सम्मेद शिखर पहाड़ पर कोई भी अब खाने पीने के साधन नहीं है। बोले क्यों? उनसे पूछा, बोले कोई खरीदने वाला नहीं है। तो सम्मेद शिखर पहाड़ गंदा वो दुकानदार कर रहे हैं कि खाने पीने वाले कर रहे हैं? पर तो पहाड़ को गंदा करने का सारा पाप उनको लगेगा जो सम्मेद शिखर के पहाड़ पर खाते और पीते हैं।
उनकी वंदना करना, मैं तो कहता हूं वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है। कोई पूछे महाराज जी मैं वंदना करूंगा तो रास्ते में 2-3 बार मुझे खाना पीना पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा वंदना नहीं करोगे तो तुम्हारा वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। वंदना नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। पहाड़ को गंदा कर करके और फिर तुम वंदना करोगे तो पुण्य नहीं, आपको पाप ही खाते में आएगा। मत करो वंदना। नीचे से वंदना कर दो, पहाड़ के नीचे से, भगवान मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं आपके दर्शन करने आऊं और आपके पहाड़ को गंदा करूं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो पापी हूं ही, पहाड़ को भी गंदा करूं ये पाप मैं नहीं कर सकता। चाहे भली मैं शुद्ध हूं या नहीं हूं, मैं यही नमस्कार करता हूं। इतना पुण्य लगेगा उसको। जो व्यक्ति पहाड़ की वंदना इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे पहाड़ पर खाना पीना पड़ेगा, गंदगी करना पड़ेगी, पिएंगे तो लघु संगा सूसू भी जाएंगे, एक पाउच भी फेंकेंगे, जूठा करेंगे, इसलिए मैं तो समोषण मंदिर के यहाँ बैठ करके यहीं से वंदना कर लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ। इतना पुण्य लगेगा। 1008 वंदनाएं जिसने खा पी करके की हैं उसका पुण्य 0 है, और जिसने इस कारण से नीचे से वंदना कर ली है उसका पुण्य अनंत गुना ज्यादा है। 1008 वंदनाएं की हैं किसी ने, लेकिन खा पी के की हैं, तो भी उससे खाते कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जिसने वंदना ही नहीं की, मैं तो नीचे से कर सकता हूं क्योंकि मैं इतनी देर तक प्यास नहीं साध पाऊंगा, भूख नहीं सह पाऊंगा, मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं नीचे से करता हूं। नीचे से करना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। आपसे पूछता हूं तुम महाराज को हार देने आ गए और रास्ते में अशुद्ध हो गए हो, तो आहार देने में पुण्य ज्यादा है या नहीं देने में? नहीं देने में, क्योंकि अशुद्ध हो गए। इसलिए मेरा तो सब महानुभाव से कहना, आज प्रश्न आया है कि सम्मेद शिखर गिरनार आदि के पहाड़ों पर तुम लोग किसी भी प्रकार से वंदना करना बंद करो, लेकिन ये नियम लेके रहो हम पहाड़ को गंदा नहीं होने देंगे, सारे दुकानदार नीचे आ जाएंगे। ये उदाहरण मैंने उस पर दिया कि कौन किसका है, जिसके निमित्त से कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा दी इस संबंध में। सेवंतो भी न सेवदी असेव माणो भी सेवगो होदी, पगरण चेठा कस्सबी नय पाए रणोत्तिसो होई। जैसे एक बारात होती है, बारात में बहुत सारे लोग होते, लेकिन इस बारात में जो भी आरंभ परिग्रह हुआ इसका भागीदार कौन? पगड़े दूल्हा राजा। किसके निमित्त से हुआ है? कौन इसमें कारण है? इसी प्रकार जिसने जो जिसके लिए वो बनाया गया, जिसके लिए वो काटा गया, जिसके लिए वो कार्य किया गया, वो भागीदार है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जितनी हिंसा होती है, मालिक गाड़ी नहीं चलाता, वो तो पीछे बैठा सो रहा है, लेकिन ड्राइव गाड़ी से जो हिंसा हो रही वो किससे खाते जाएगी? ड्राइवर तो कहता था मैं क्या करूं, सेठ जी ने कहा गाड़ी चलाओ, चला रहा हूं, और सेठ जी कहता मैंने थोड़ी गाड़ी चलाई, मैं तो सो रहा था। तो कर्मबंध कहता है ये गाड़ी किसके आदेश पे चली? बोले सेठ जी के। ये सारा पाप सेठ जी के खाते डाल दो, ड्राइवर के खाते थोड़ा सा जाएगा, ऐसा। अंकित जैन डॉक्टर पुरवाल से पूछते हैं, पुरवाल सरांगपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पूती दोष किसे कहते हैं? पूती दोष एक प्रकार का आहार के संबंध में आता है। उसके संबंध में जो उत्पादन दोष, दुर्गम दोष होते हैं, उनमें एक दोष होता है आहारचर्या का दोष कहलाता है। नबिता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, चैतन्य विधायी परिणाम उपयोग क्या है, इसका अर्थ समझाइए। चैतन्य अनुविधायी परिणाम का अर्थ होता है जो चेतन का अनुकरण करता है, चेतन के साथ रहता है, चेतन का अनुकरण करता है और चेतन के साथ में रह करके ही सदा अविनाभाव लक्षण रखता है। यानी आत्मा के साथ जिनका संबंध होता है, नियामक लक्षण होता है, ज्ञान दर्शन को, उपयोग को,
चैतन्यानुविधायी कहते हैं। इनका ही दूसरा प्रश्न है, आज मैंने लेस्या का विस्तार से अध्ययन किया। लेस्याओं में से मेरे में कोई ना कोई पॉइंट बनता ही गया। 6 लेस्याएं मेरे अंदर कहीं ना कहीं प्रकट हो रही हैं, तो मैं इनके अपने परिणामों को कैसे स्थिर रखूं कि इनका अशुभ कर्म कम हो जाए? परिणामों को स्थिर रखने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण वस्तु का स्वरूप। ये लेस्याओं का स्वभाव जान लो, अपने आप स्वभाव की तरफ स्थिति चली जाएगी। यदि इतना समझ में आवे तो हानि और लाभ, हानि लाभ देख लीजिए। यह लेस्या के परिणाम करने से हमें कितनी हानि है, बस उस हानि को अपने मन में बैठा दिए, मन कांप जाएगा, परिणाम सुधार लेगा। तीसरा कारण है लाभ, लोभ दीजिए। यदि ये परिणाम तुमने नहीं किया तो लाभ कितना है, शुक्लेस्या आदि लगी तो लाभ कितना है, तो उस लाभ के कारण से अपने परिणाम सुधर जाते हैं, ऐसा मान। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकाएं जिनवाणी चैनल के माध्यम से और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे श्रावक श्रावकाओं की ओर से त्रिकोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आज की प्रथम जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। आत्मानुशासन ग्रंथ जी के स्वाध्याय में छंद नंबर 201 में आया है कि शरीर की उत्पत्ति माता है, मरण पिता है, मानसिक चिंता वात पित्त कफ से उत्पन्न रोग जिसके भाई हैं, और अंत में बुढ़ापा ही मित्र है। तो गुरुवर इसका विस्तार से अर्थ जानने का भाव है, कृपया समाधान देकर। ये क्या है, उपमाएं कहलाती हैं। चिंतक अपनी उपमाओं को कहीं ना कहीं घटा देते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो, आप लोगों को वही आदत पड़ी है, कोई भी व्यक्ति संसार में बड़ा हो जाता है तो सब लोग क्या सोचते कि भाई अब इसकी शादी करना चाहिए, इसको वधू चाहिए। तो तुम लोगों ने यही सोच करके कहा, महाराज जी इतना कष्ट क्यों उठा रहे? बोले मुक्ति रूपी वधू को वरने जा रहे हैं। अब बताओ, इधर तो ब्रह्मचारी व्रत लेकर के और वधू को वरने जा रहा है, विवाह करने जा रहे हैं। बताओ कितनी उल्टी संख्या है। विवाह करने से ब्रह्म होगा कि अब्रह्म होगा? अब्रह्म होगा। लेकिन तुमने कल्पना कर डाली, क्योंकि जैसे तुम हो सावन के आंध्रे को हरा हरा दिखे। अब मुक्ति रूपी वधू को महाराज वरने जा रहे हैं। मुक्ति रूपी वधू इनको नैना लगाए बैठी है। अरे वाह रे वाह, अब मुक्ति वधू के नयन कहां से आ गए भैया? अपनी उपमाओं को देखा है। एक वृक्ष की उपमा दे डाली पूज्यपाद स्वामी ने। वृत समुदाय मूल संयम स्कंद बंधु यम नियम पयोधर वर्धता शील शाखा आदि पत्ते ये हैं, ये सब चीजों की उपमा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने उपमा दे डाली कि दुनिया में कोई साथ देवे या नहीं देवे, मित्र साथ देता है जिसका नाम बुढ़ापा है। अंत तक कोई साथ देवे या नहीं देवे, कौन साथ देगा? बुढ़ापा देता है। उन्होंने बूढ़े की कल्पना कर ली। उन्होंने राग द्वेष आदियों से अपनी जिंदगी कैसे चलती है तो उनकी उसी दे दी। तो ये उपमाएं कहलाती हैं। उपमाओं को उपमा के रूप में ही देखा जा सकता है। चिंतक ने अपने दृष्टिकोण से उपमा दे दी, ये सिद्धांत नहीं है, ये उपमाएं कहलाती। चंद्रमुखी कन्या। अब चंद्रमुखी कन्या का अर्थ है, कन्या का मुखी चंद्रमा है तो फिर जहां जाए वहां पूनम होना चाहिए। चंद्रमा को पूनम होता है ना तो उजेला होता है। ये कन्या का मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा नहीं, चंद्रमुखी है, चंद्रमा ही है। तो फिर तो घर में लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां जहां वो जाएगी वहां वहां। तो ये इसको कहां तक अपन सत्य माने? उपमाएं कहलाती है। उपमा के रूप में ये दिए जाते हैं, तो इनको उपमाएं मानना ये सिद्धांत नहीं है। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर
जो बड़े बाबा की बेदी बन रही है उस पे सोने का काम होने वाला है और उसके सोने के काम के लिए 5100 रुपये श्रीमती शांति देवी मनीष जैन अजमेर वाले नीमच की ओर से और सहस्त्रकूट जिनालय जिसका बहुत द्रुत गति से यहाँ काम चल रहा है, एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्री भानुमती कुंदनलाल कापड़िया परिवार राकेश साधना फ्लोरिडा नीरज ऋषा मेरू दशा हुमड़ सूरत गुजरात की ओर से स्वीकृति दी गई है। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान चल रहा है उसके लिए श्रीमती प्रतिभा सोनल अनुज ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर ने 1 वर्ष में 1 दिन अपने परिवार के नाम से विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो तीर्थ संरक्षक की योजना वहां चल रही है उसमें श्री नरेश कुमार जी नितिन कुमार जी जैन गंगानगर और दूसरा नाम है श्री चांदमल जी महावीर प्रसाद जी जैन सर्राफ मुंगावली। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है हमारा श्री अनमोल जैन कोटा की ओर से। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान की वेदी पर स्वर्ण कार्य कराने पर क्या फल मिलता है या क्या पुण्य वृद्धि होती है, कृपया समाधान करें। पुण्य फल तो सब चीज में बहुमान है। कुबेर सोने का इंद्र बना समोषण बनाता है, क्या जरूरत है? वो तो भगवान तो आकाश में बैठे हैं। यदि कोई समोषण की रचना ना भी करे तो कोई भगवान को फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन भगवान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्त अपनी संपत्ति को धन्य करता है, सदुपयोग करता है। आपके शरीर में पहनने से आभूषण आदि पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? 2 कारण। एक सौंदर्य का प्रदर्शन, दूसरा वैभव का प्रदर्शन। इसी प्रकार से हम भगवान को जब देते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जिस धन दौलत के लिए दुनिया मरती है वो मेरे भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। और ये दिखाना चाहती है कि धन दौलत के सामने मेरे भगवान कहाँ, उनके ऊपर छत्र लग जाए तो एक बहुमान होता है। भगवान का कोई आदि और अंत नहीं होता। आदि अंत कितना भी किया जा सकता है। एक बेटी को कोई विदा करता है तो 1.25 रुपये से भी कर देता है, और कोई विदा करता है तो 100 करोड़ से भी करता है। एक व्यक्ति की पत्नी का जन्मदिन था, तो आप लोग अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कम से कम क्या देते हो? कई लोग तो ऐसे होंगे कि महाराज हमें जन्मदिन ही पता नहीं उसका। कई लोग तो ऐसे कंजूस होंगे कि वो जय जिनेंद्र भी नहीं करते होंगे। तो इसका अर्थ आप लोग हंस रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। कितने श्रीमान होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कहा हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, तेरा जन्मदिन मुबारक हो। जय जिनेंद्र भी किया हो। महाराज आप जानते नहीं, शर्म लगती है। अरे इसमें क्या शर्म? दोनों जने सुबह उठ करके एक दूसरे को नहीं देते। कई लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। एक हमने पढ़ा था पेपर में, एक व्यक्ति के एक ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे पूरा प्लेन भेंट किया। प्लेन कितने का होता है? 200-250 करोड़ कितने का होता है? करोड़ों का होता है। प्लेन भेंट किया। अब मैं सबसे पूछता हूं, एक पति वो है जिसे जन्मदिन पता नहीं, एक ने जय जिनेंद्र किया, एक ने कुछ गिफ्ट लाके दे दिया, एक ने सोने की अंगूठी दे दी, एक ने सोने की चेन दे दी, एक ने प्लेन दे दिया। अब इन बताओ असली नकली पति पत्नी कौन है? और सब पति पत्नी हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव क्यों? ये कितना कि उसको पता ही नहीं कि मेरी पत्नी का जन्मदिन है, पत्नी को भी पता नहीं कि मेरे श्रीमान का जन्मदिन है। और एक व्यक्ति 250 करोड़ का कितने का प्लेन दे रहा है। क्या है ये? पत्नियां सबकी हैं, पति सब हैं, सबके परिवार चल रहे हैं। ये भेदभाव, गिफ्ट का भेदभाव क्यों है? कुछ नहीं बंधु, इसके 2 कारण हैं। एक अपने प्रेम स्नेह वात्सल्य का प्रतीक है, और एक अपने आप में दिखाना चाहता है व्यक्ति
कि तुम कोई साधारण आदमी की पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए प्लेन समर्पित करता हूं। कितने लोगों की पत्नियां मरती हैं, चिता के ऊपर अगरबत्ती भी नहीं जलाते, सम्मा भी नहीं जलती, और एक की पत्नी बनी तो उसने ताजमहल बनाया। ताजमहल जब भी मियाँ बीबी घूमने जाते हैं, बीबी जरूर चोटियां लेके कहती है, क्यों जी, ये होती हैं पत्नी, ऐसे होते हैं प्रेमी। ताजमहल बना गया, और सभी ताजमहल बना दे में तो नहीं बनाएगा। ये इसको क्या कहोगे आप? एक ने ताजमहल बना गया उसकी मौत के स्थान पर, एक ताजमहल बना दिया उस मरघट पे जहां मरी थी, जहां जली थी। और एक व्यक्ति के लिए जहां पत्नी को जलाया, दूसरे दिन उसकी राख उठा के फेंक दी गई, दूसरे ने वहां जला दिया, मरघट पे जला दे। उसको यही पता नहीं कि यहां जलने वाली राख कहां गई। तो ये जैसे संसार में भेद होते हैं, क्रिया एक है लेकिन भेद अनेक है। हमारे यहां मक्के के दाने चढ़े तब भी मोती मोती बन गए। मक्के के दाने भी चढ़ा सकते हो, और गजमोती भी कम है। बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? मक्के के दाने भी चढ़े और देवताओं ने जय जयकार की, तो सभी लोग मक्के के दाने चढ़ाओ ना। गजमोती भी चढ़े हैं कि नहीं? चढ़े हैं, तो सभी गजमोती चढ़ाओ ना। दो में से एक निर्णय करो। आप तो महाराज ये बताओ दो में से क्या चढ़ना चाहिए, हमें परेशानी में मत डालो। मक्के के दाने चढ़ना चाहिए, गजमोती चढ़ना चाहिए, दो में से एक करो। मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, दोनों में से किसका समर्थन कर दूं? मक्के के दाने का? कितने लोग मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे मक्के के दाने चढ़ा करके। गजमोती का कितने चढ़ा पाएंगे? बस ये है अपनी श्रद्धा, जम सक्कई तम की रही। अपनी श्रद्धा हमारा आराध्य है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा आराध्य सोने के मंदिर में बैठेगा। जैसे तुमने कहा कि मेरा बेटा है, सोने से तोला जाएगा, ये तो आपका बहुमान है। बेटे तो सबके हैं, और गरीब का बेटा है जो गोबर से तोला जाता है, ऐसे भी होते। और एक वो है जो सोने से तोला जाता है। ये निर्णय आपको करना है कि आपका बहुमान कितना है, आप भगवान के सामने कितने। मेरा हमेशा ध्यान रखना, देव साध गुरु के सामने कभी गरीब बन के मत जाना। मैं दुनिया में कभी कहता हूं, कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब मत बनना। कभी ये नहीं कहना है गनी गम्मा न दाता आई करते रहोगे। सदा मंदिर में, जैन मंदिर में तो सदा अमीर बन के जाया करो। इसलिए दुनिया का एक जैन दर्शन ऐसा है जिसमें मंदिर के जाते समय ले तो जाते हैं, लाते नहीं है कुछ भी। कुछ मंदिर ऐसे हैं स्थान ना ना ले जाते हैं ना लाते हैं, कुछ ले जाते भी हैं और लौटा के कुछ लाते हैं। और जैनी ले जाता है। क्यों ले जाता है? मुट्ठी भर चावल भगवान को दिखाने। भगवान पूछे क्यों, क्या बात है, कोई कमी तो नहीं? बोले भगवान यदि कमी होती तो अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं, मैं तेरे लिए भी लाया हूं, ये मुट्ठी भर चावल लाया हूं, अभी इतना है। अब इसी से अंदाज लगा भगवान तेरा भक्त कितना अमीर है कि अभी तेरे को भी देने के लिए मेरे पास है। बस यही जैनियों की अमीरी का रहस्य है। कभी देव साध गुरु के यहां गरीब मत बनना, कभी मत बनना। गरीब बन के जाना ही मत, कभी मत जाना। गरीब हो तो भी हिम्मत करना है। जम सक्कई तम की रही। अपनी शक्ति को कभी नहीं छुपाना। भगवान के सामने जो शक्ति छुपाता है, वो जितनी शक्ति छुपाई है, एक दिन डाउनफॉल आकर वहीं आ जाओगे। देव साध गुरु के सामने खुली किताब रखो। सर्वज्ञ है वो तुम्हारे लिए भी जानता है, तुम्हारी तिजोरी भी देख रहा है, तुम्हारी साहूकारी भी देख रहा है, तुम्हारे पापों में खर्च भी देख रहा है। भगवान का कार्य आ जाए तो हमारे साहब अभी बजट नहीं है, और अभी संसार के कार्य आ जाए तो इसी के लिए तो कमाया है। कितने लोग ऐसे कहते पाए गए
जब अपने बेटा बिटिया की शादी करते हैं, करो खर्च, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं? मकान बनता है, बढ़िया बनाओ, बढ़िया टाइल्स लगाओ, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। गाड़ी खरीदते हैं, बढ़िया खरीदो, 5-2 लाख ज्यादा लगे, काय के लिए कमाया, इसी के लिए कमाया। ये कहते हुए कितने लोग पाए जाएंगे? बहुत आए थे। अब मैं उनकी संख्या पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जब भगवान का मंदिर बनाए, बोले बढ़िया मंदिर बना चाहिए, काय के लिए कमाया है प्रभु? सब तेरे लिए तो कमाया है। बाप कहता है मैंने सब कुछ बेटे के लिए कमाया है, लगाओ शादी में जितना बनाया, इसी के लिए तो कमाया है। लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है लगाओ मंदिर में, अच्छा भगवान के लिए तो कमाया है। काय के लिए कमाया? भगवान का पंचकर्णा खोला है। कितने लोग कहते पाए जाएंगे बढ़िया बाजा आना चाहिए, बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए, थोड़ा पैसा ज्यादा लगा भाई, काय के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए तो कमाया था। कितने लोग हैं जो ये कह सकें क्या बात है, हमारे तपोदय तीर्थ से पंचकर्णा हो रहा था, बढ़िया कार्यक्रम मैं बोले लूंगा। बोले क्यों? बोले इसी के लिए तो कमाया था, इंतजार इसी का था। जय हो। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, प्रभु मैंने जो कुछ कमाया सब तेरे लिए तो कमाया था, काय के लिए कमाया था? कि मैं एक दिन तेरे पे छत्र चढ़ाऊंगा, एक दिन सोने की बेदी बनाऊंगा, एक बार सोने का काम कराऊंगा, मैं इसी के लिए तो कमा रहा था, इसलिए मैं जोड़ के रख रहा था। तब ब्रह्मांड कांप जाता है। दुनिया पाप के लिए जोड़ के रखती है, तू भगवान के लिए जोड़ के रख रहा था, तू मंदिर के लिए जोड़ के रख रहा था। दुनिया पापों के लिए, शादी के लिए, संसार के लिए कितना जोड़ के रखती है। हर व्यक्ति जोड़ के रखता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ ना कुछ जोड़ के रखते हैं। अभी 500 के नोट पे महिलाओं की सारी पोल पट्टी खुल गई, ये भी जोड़ के रखते हैं। मैंने 2-4 महिलाओं से पूछ ही लिया जिनके निकला था, मैंने ये बताओ तुमने काय के लिए जोड़ के रखा था? अच्छे जवाब नहीं आए। उनमें से एक भी महिला ने जवाब नहीं दिया, महाराज मैंने इसलिए जोड़ के रखा था, कभी आप आओगे चतुर्मास करोगे तो मंगल कलश लेने के लिए भाव है। जय। मैंने इसलिए जोड़ के रखा था, कभी आओगे मेरे मंदिर का, मेरे तीर्थ क्षेत्र का विकास होगा, उस विकास में एक मंदिर मैं बनाऊंगा, इसलिए जोड़ के रखा था। मैंने इसलिए जोड़ के रखा था कि कभी मैं इंद्र इंद्राणी बनने के लिए, लोग कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहेंगे पैसा मैं पहुंचा दूंगी, आप तो वहां कहिए। इसलिए जोड़ के रखा। मैंने इसलिए चोरी छुपा के रखते थे कि कभी भी मैं कहूंगी तो यही कहेंगे अभी मेरे पास बजट नहीं है, उस दिन मैं कह दूंगी बजट की चिंता मत करो, आप तो वहां कहिए। इसके लिए मैंने जोड़ के रखा था। जितनों से पूछा उनमें से तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी पंचम काल है, 2-5% ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो धर्म के लिए जोड़ के रखते हैं। 95% तो लोग पापों के लिए जोड़ते, चाहे पुरुष हो। हर व्यक्ति एफडी बनाएगा, ऐसा कोई नहीं जिसका घर में एफडी बनाने का भाव नहीं आता हो, कुछ पैसा बचाने का भाव नहीं आता हो। लेकिन कितने लोगों में है जो क्षेत्र के लिए बचाने का भाव आता है, धर्म के लिए बचाने का भाव आता है? नहीं आता। जिनको आता है भगवान प्रकृति उन पर कृपा करती। तूने चोरी भी की इंद्राणी बनने के लिए, इतने दिन से तू चोरी कर रही है, अपने पति से छुपा रही है। हाँ साहब छुपा रही हूं। किसके लिए? बोले मंदिर के लिए, इंद्राणी बनने के लिए। महानुभाव, सारा ब्रह्मांड कांप जाएगा। पापों के लिए चोरी दुनिया करता है, संसार के कार्यों के लिए दुनिया चोरी करता है। तूने मंदिर की इंद्राणी बनने के लिए चोरी की, तूने इतनी बड़ी रिक्स उठा ली और भी पति से चोरी की। हाँ साहब की है। वो साधारण आदमी नहीं होगा, वो साधारण इंद्राणी नहीं होगी। जिसने बचा के रखा, सबसे बचा के रख रहा है, इसलिए कभी मेरे धर्म के काम आएगा। इसलिए महानुभाव, सबसे मेरा कहना है, धर्म तो सब चाहते हैं फोकट का, धर्म तो सब चाहते, किसी को मनाही नहीं है। धर्म के लिए कुछ बलिदान भी करो, धर्म के लिए कुछ, दुनिया के संसार के लिए पाप करते हो, कभी एक पाप धर्म के लिए भी कर लिया करो। एक चोरी, एक झूठ,
कभी धर्म के लिए बोल लिया करो। तो ऐसी स्थिति को लेकर के भगवान का बहुमान है। सोने का तो क्या, हीरा जड़ करके भी बेदी बनाओ तो कम है। क्या वर्णन आता है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तब बपू कनकावधाता। कैसे लगते हैं भगवान, सिंहासने। छत्र का वर्णन देखो क्या कहा, प्रकर भूमि कहते वो आता है, छत्र त्रयम तो भात सांगा मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद सोमम। मोती लटक रहे हैं प्रखर चारों तरफ से। तो ये सब चीजों का वर्णन पूछो और मानते आचार्य आदि आचरण किया, भगवान के लिए नहीं तुम्हारे लिए। जितना तुम भगवान का वैभव बढ़ाओगे तुम्हारा वैभव बढ़ने वाला है। भगवान तो खेत हैं, बीज तुम्हारा है तो फसल भी तुम्हारी है। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्धन शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिनांक 11 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। और उसमें हमारे पास करीब करीब सारे जो पात्र, मुख्य पात्र हैं, सभी का चयन हो चुका है। और आज उन सभी पात्रों का जो यहाँ उपस्थित है, नेतृत्व क्षेत्र कमेटी की ओर से छोटा सा सम्मान करवाना चाह रहा हूँ। कुछ पात्रों का सम्मान हो गया और जिनका नहीं हो पाया है, आज कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। व्रती श्रावक श्री धर्मचंद जी, सुशीला देवी, महेंद्र कुमार, बीना, निर्लेश कुमार, नेहा, जितेंद्र, रेखा, अंशु, छोटू, तरणिका, ईशी, अनुश्री, जैन, काला परिवार, अमरवासी वाले बिजोलिया। जिन जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, जो अंदर हैं इधर खड़े होंगे और जो लोग गांव बिजोलिया से आए हैं वो उधर खड़े होके सबका आपस में हमारे कमेटी के श्री प्रकाश जी गोदा, लाभचंद जी पटवारी साहब, सुरेश जी लोहाड़िया, शांतिलाल जी सिंगोली और अनिल जी काला, रमेश जी सकुड़िया साहब से निवेदन करूंगा इन सभी लोगों का सम्मान करें। महिलाएं भी आ जाएंगी, महिलाओं का सम्मान करेंगी। महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है व्रती श्रावक श्री तेजमल जी, शांता देवी, पवन, उर्मिला, सुनील, सपना, रीवा, गर्व, वैदिक, पूर्वांश समक्ष जैन धनोपिया परिवार, श्रीपुरा वाली बिजोलिया। इस परिवार ने एक समय के भोजन की भी पहले घोषणा करवाई थी 5 कलश की राशि से और आज इनने इस पंच कल्याणक का महायज्ञ नायक बनने की भी स्वीकृति दी है। भरत चक्रवर्ती, कुलदीप जी जैन, नीरू जी जैन, न्यूयॉर्क यूएसए, अमेरिका से भी हमारे पास भरत चक्रवर्ती बनने का नाम आया है। करो, सम्मान शुरू करो जब तक बोलते हाँ, जल्दी से लाइव चल रहा है, रुको मत। सम्मान आप लोग सम्मान करते रहे, जिन जिन को नाम ले आते जाएं और सम्मान आप लोग करते रहेंगे। तो अमेरिका से भी वो अमेरिका से चल के यहाँ आएंगे और भरत चक्रवर्ती उनने बनने की सौभाग्य प्राप्त किया है। ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री सुंदरलाल जी, प्रकाश चंद जी, पारस कुमार जी, जम्बू जी, अनीश जी, नमन, आगम, अनिशा, खुशी, यशिका, पद्माक्षी, जैन लोहाड़िया परिवार बिजोलिया। महेंद्र इंद्र, श्रीमती कस्तूरी बाई जी, कमल कुमार जी, मधु, पीयूष, सुधा, धीरज, दीपेश, चंचल, जिनली, हर्ष, जैन दोरा परिवार रावत बाटा परिवार से भी जो यहाँ उपस्थित आ जाएंगे। राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अजित कुमार जी, प्रमिला जी, जैन ठग परिवार संधारा वाले उदयनगर इंदौर। और जन्म कल्याणक जो कि 11/2/2021 को यहाँ मनाया जाएगा और उसके लिए एक समय के भोजन के लिए 5 कलश 51 श्रीफल की राशि से श्रीमान पवन कुमार जी, कमल कुमार जी, लालचंद जी, मनोज, प्रमोद, प्रदीप, जैन समस्त सोगानी परिवार मोड़क वाले जिला कोटा की ओर से स्वीकृति दी गई है। प्रतीन्द्र बनने का सौभाग्य 1,11,000 रुपए की राशि से श्री अरविंद कुमार जी, मोहिनी देवी, नवीन जी, श्वेता, अद्विक, जैन सेठिया परिवार कोटा और श्री पंकज कुमार जी, सुनीता देवी, जैन गंगवाल परिवार रेनवाल, इनने भी प्रतीन्द्र 1,11,000 रुपए की राशि से बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी पात्रों के पुण्य की अनुमोदना और जिन लोगों की भावना मात्र हमारे पास बहुत कम पात्र बचे हैं, अष्ट कुमारियां, जो कि जैसे ही तीर्थंकर बालक का जीव माता के गर्भ में आएगा, अष्ट कुमारियों का काम सबसे पहला जो काम है अष्ट कुमारियों का चालू होता है और अष्ट कुमारियां ही उनकी सेवा करती है। जिन लोगों की भावना अष्ट कुमारियां अपने बेटे बेटियाओं को बनाने का है, शीघ्रता से अपने अपने नाम दे दें। हमारे पास नाम आ चुके हैं। 51,000 रुपए की राशि मात्र रखी गई है अष्ट कुमारियों के लिए और 56 कुमारियों के लिए मात्र 5100 रुपए
की राशि रखी गई है। जिनकी भावना है अपनी अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे और अगली जिज्ञासा महाराज श्री ऑडियो के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज का आपका प्रवचन सुना जो मेरे दिल को छू गया, और मेरी कोशिश भी अपने परिवार को खुश रखने की, अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा सोचने की, अच्छे से अच्छा करने की है। लेकिन गुरुवर, अगर किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है उस समय हम क्या करें? कभी कभी दोस्त होता है कि उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है कि नहीं। यदि दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है तो फिर संबंध से कोई मतलब ही नहीं निकलता। उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन सामने वाले को जरूरत है। बेटे को माँ की जरूरत नहीं है लेकिन माँ को बेटे की जरूरत है बुढ़ापे में। माँ को बेटे की जरूरत नहीं लेकिन बेटे को पिता की जरूरत है। तो दोनों कभी कभी एक पक्ष को लेकर के भी कार्य होता है। इन दोनों में हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अब इनमें ऐसी चीज बनना है, जब एक पक्ष दोष हो जाता है तो थोड़ा बहुत दोष तो आता है। एक व्यक्ति शोषण करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति दबके रहेगा क्योंकि उसको जरूरत है। तो अब इन सब चीजों के अंदर आपको सोच के चलना पड़ेगा, अपनी हानि लाभ देखना पड़ेगा कि यदि उसको मेरी जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए जरूरत है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। आवाज नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आवाज नहीं करें। तो इस प्रकार की बात करना चाहिए। अब कई बार इनको सहन तो करना पड़ता है, दोस्त तो आते हैं। अब जैसे अभी एक पूती दोष आया था। अब पूती दोष में क्या करते हैं, प्रासुक चीज है उसमें अप्रासुक चीज मिला दी क्योंकि वो कम पड़ रही थी। बिना तब गर्म पानी था, अब पानी गर्म कम पड़ रहा था, ठंडा पानी मिला दिया, तो ये पूती दोष कहलाते। तो कई बार ऐसी मिक्सिंग करना पड़ती, व्यक्ति को दोष में आ जाता है। कई बार व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि ये बर्तन, अब महाराजों कोई बर्तन की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, लेकिन लो साहब आपने एक काम कर दिया, ये बर्तन मैं जब खाऊंगा जब पहले मैं महाराज को हार दे दूंगे, इस मकान में जब प्रवेश करूंगा पहले महाराज का हार कराऊंगा। अब इस प्रकार के ये पूती दोष कहलाते। अब देखो उसने कोई गलत भाव नहीं किया कि उसने कहा कि इस मकान में जब प्रवेश करूंगा मैं जब पहले महाराज का हार करा दूंगा। यदि महाराज को ये पता चल जाता है तो फिर वो हार करने नहीं जाएंगे क्योंकि पूती दोष है। सामान्य रूप से हार हो जाए तो होते ही, जैसे हम लोग बिहार में करते नए मकानों में, लेकिन संकल्प करना हम यही करके करेंगे तब ये कहलाता है। तो ऐसे आप लोगों के गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसे विकल्प करना पड़ते हैं आप लोगों को। तो दोष तो बनता है लेकिन समस्या उसके बिना सुलटती नहीं है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा जी जैन इंदौर। बोलिए, माइक है कि नहीं आपके पास? बोलिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप जब 1992 में मुंगावली पधारे, उससे पहले का जीवन मेरा बहुत ही जो जैन होता है उस वैसा नहीं था, लेकिन 1992 के बाद मेरा जीवन पूर्णतः आपने परिवर्तित कर दिया। आज जब 2020 में पूरा देश, पूरा विश्व महामारी से पीड़ित था, हमारा आपके आशीर्वाद से ऐसा कैसे पुण्य का उदय आया कि हमने आचार्य श्री के साथ में 6 महीने बिताए, और हमें आचार्य श्री का हमने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं करी थी कि हम अपने खुद पड़खान करके आहार देंगे, लेकिन हमें ऐसा आपके आशीर्वाद से ऐसा कैसे पुण्य का उदय आया, आपने कैसा हमें ऐसा वो किया कि 3 बार पड़खान मिला। अच्छा भाव है, ठीक है भाई, अपना अच्छा भाव है, शुभ भाव है, आपने अच्छा किया, पुण्य कमाया था। जो अभी तक तुम्हारा संचय पुण्य था 1992 से, वो पुण्य आपका फलीभूत हुआ, आशीर्वाद मिला। श्रीमती श्रद्धा जी जैन इंदौर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जैन राउत बाटा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि जो पुण्यशाली होता है उसकी संसार में व्यवस्था नहीं बनती है, और जो पापी होता है उसकी संसार में व्यवस्था बन जाती है। तो ऐसा जरूरी है क्या कि जो पुण्यशाली हो जब वह त्याग करेगा तभी उसकी संसार में व्यवस्था बनेगी? नहीं, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं कि पुण्यशाली की ही
वो तो पुण्यशाली का अर्थ क्या? जो पाप कर रहा है उसने कभी ना कभी तो पुण्य किया है। व्यवस्था तो पुण्यशाली की ही बनती है, पापी की कभी नहीं करती। वह परिस्थिति उसने एक ही अतीत में पुण्य किया, आज पाप कर रहा है। जिस व्यक्ति ने कल कमाई की है, मजदूरी की है, तो पैसा मिलेगा। भले वो आज शराब पी रहा है, लेकिन शराब पी गए तो पुण्य के बल पर ही। पुण्य के बिना संसार की व्यवस्था बनती नहीं, पुण्यशाली की ही व्यवस्था बनती है। यदि पुण्य नहीं है तो कोई व्यवस्था बनने वाली नहीं है। पाप कर्म के उदय में व्यवस्था बनती नहीं है, व्यवस्था बिगड़ती है। जब भी व्यवस्था बनेगी, कोई भी व्यवस्था, चाहे वो पाप करे चाहे पुण्य करे, पुण्य के उदय में ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, पुण्य की कमी से बिगड़ती है। श्रीमती मधुजी जैन राउत भाटा और बंधुओं, बड़े बाबा की बेदी में सोने के काम के लिए 5100 रुपए की राशि श्री नीलकेश बानूभाई शाह, मणि तालुका बाड़ोली, जिला सूरत। और बंधुओं, जिन लोगों की भावना जन्म कल्याणक के एक समय के भोजन की, अगर किसी की व्यवस्था और किसी की भावना हो, अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करेंगे, क्योंकि उस दिन जितने भी श्रावक पूरे भारतवर्ष से बल्कि पूरे विश्व से जो यहाँ आएंगे, उन सभी श्रावकों के भोजन के पुण्यार्जक आप बनेंगे। तो जिन लोगों की भावना हो, मात्र 5 कलश 55 श्रीफल की राशि से अपना नाम यहाँ लिखवा सकते हैं। एक ही नाम हमारे पास बचा हुआ है, तो जिन लोगों की भावना हो अपनी भावनाएं प्रेषित करें। जिज्ञासा रखेंगी मधुजी जैन राउत भाटा। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का एवं समस्त रावत भाटा जैन समाज का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, आपके प्रवचन से आपने कहा था कि जो जीव यहाँ मेरा प्रवचन नहीं सुनता है कोई भी, तो नरक में जाकर उसको सब याद आ जाता है, वो सब सुन लेता है। तो नरक गति के जीव को कुअवधि ज्ञान होता है, फिर भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान में कैसे परिवर्तन हो जाता है? क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ सुनने से नहीं मानता है, प्रश्न का भाव ये था कि हम प्रवचन साधु लोग जिनवाणी, हमारा प्रवचन का अर्थ जिनवाणी, शास्त्रों की कोई भी बात को यहाँ अनसुनी कर देता है और वो गलत कार्यों में जाता है। लेकिन जब वो दुर्गति में पड़ता है, तब वहाँ दुख उठाता है, तो उसके मन में भाव आता है कि मैंने ऐसा भाव क्यों किया। तो वो अवधिज्ञान लगाता है, अवधिज्ञान से लगा करके वो जानता ओहो मैंने ऐसा किया, तो कुअवधि सुअवधि में बदल जाता है। सम्यक दर्शन, आज यही प्रवचन सुनना उनने अनसुनी कर दिया, और यही प्रवचन नरकों में जब वो जाति स्मरण के माध्यम से देखेगा, तो इसी माध्यम से वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। यही प्रवचन जो अनसुनी कर दिया, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं मानता हूँ प्रवचन, मुझे मैं नहीं मानता हूँ धर्म कर्म, यही प्रवचन उसको नरकों में याद आएगा जाति स्मरण आदि के माध्यम से, तो उसका सम्यक अवधि हो जाएगा। कुअवधि से सुअवधि हो सकता है, यदि उसका सही अनुकूल होनहार अच्छी है तो, होने में कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा करेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोली। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन दर्शन में आया है मंदिर सजाओ, वेदी सजाओ, चंवड़ सजाओ, समोसरण चढ़ाओ सजाओ, पर भगवान को सजाने का कहीं नहीं आया, जबकि भगवान तो हमारे हैं, हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। और वैष्णव समाज में तो ये सब कुछ है, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा क्यों नहीं है? जैन दर्शन में उसे ही सजाया जाता है जो स्वयं में सुंदर नहीं हो। भगवान खुद इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता सजा के क्यों बिगाड़े? मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तुम निर्मापितस्त्र भ्रमणैक लाम हेतु तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। अब दुनिया में कोई दूसरा ऐसी रूपवान वस्तु है ही नहीं जिससे आपको सजाया जाए, क्योंकि आप उससे सुंदर हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल इतने पावन हैं कि दुनिया में देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों से प्रकाश होता है, लेकिन आपके चरण उससे भी ज्यादा प्रकाशमान थे कि जैसे उन्होंने नमस्कार किया तो उनकी चरण मणियों का तेज बढ़ गया। भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो बितानम। है भगवान, कैसी महिमा है। देवों की ऐसी मणियां थी, जैसे आपके चरणों के पास आई वो फीकी पड़ गई।
आपके चरणों की आभा इतनी तेज थी, और जब आभा की किरणें उस पर पड़ी तो वो एकदम चमकने लगी। तो भगवान खुद ही इतने अलौकिक हैं कि उनकी मुद्रा को देख करके कभी किसी को कोई विकल्प नहीं आता, देखते ही रह जाता है, इतने देखते रह जा सकता है। दृष्टा भवंत मणिमेष विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, कैसी मुद्रा है आपकी, आपको देखने के बाद फिर किसी दुनिया को देखने का भाव ही नहीं आता। तो उनका अलौकिक जो सौंदर्य बाहर का भी, आपने देखा भगवान के 10 अतिशयों में सुंदर बपू, 108 कलशाभिषेक करते ना, उसमें पहले ही वाला है सुंदर बपू, सुंदर शरीर अतिशय है। सुंदर बपू ये उनके 10 अतिशयों में आता है। जन्म से भगवान आप इतने सुंदर थे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई सुंदर नहीं हुआ जिसके लिए देवताओं को 1000 आंखें लगाना पड़ी हो। आप इतने सुंदर थे कि देवता ने 1000 आंखें, दुष्या सक्रा सहस्राक्षु, देखो कितनी महिमा। समंतबद्ध महाराज दक्षा सक्रा, देव इतने सौंदर्य को देखता है, स्वर्गों में तो सौंदर्य भरा पड़ा है, लेकिन जो आपको देख के चकित रह गया, उसने आपके सौंदर्य को देखने के लिए 1008 आंखें लगा ली, तो भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। अब इससे अच्छी कोई सुंदर वस्तु लाओगे तो हम सजवा देंगे भगवान को। जय हो गुरुदेव। इससे अच्छी कोई वस्तु दुनिया में ना थी, ना है और ना रहेगी। नमस्ते महाराज। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। जिन्होंने स्तुति से पहले आज परम पूज्य श्री के आहारचर्य का सौभाग्य प्राप्त किया था, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।